हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई सारे के सारे स्टूडेंट्स, आगे की बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। चलिए भाई फटाफट से आ जाएंगे और लास्ट क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देंगे भाई, फटाफट से बता देंगे। तो आई वेलकम राज सागर, मनीष, नीलम, विक्की, संधु, साधु, मोहित, पंकज, जानवी, सभी का स्वागत है भाई। फटाफट से आ जाएंगे। हैंड रिटन नोट सब मिलेंगे बेटे, मिल जाएंगे, टेंशन नॉट। तो चलिए भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए क्या हम लोगों ने बात करी थी कि एक तो ये मैनी एडवाइस को मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस कब लिखा जाता है, ठीक है जी। आप समझ पाए। फिर उसी पर हम लोगों ने कुछ और केसेस देख लिए थे, 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है जी। तो जब कभी भी इस तरह का शब्द यूज हो कि उसके साथ कोई सिंगुलर वर्ड नहीं आ सकता, प्लूरल उसका बन नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज कर लिया करते हैं। वो वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे भी थे, ये वाले वर्ड्स, ठीक है। आशा करता हूं बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिस तरह से बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन हमेशा कैसे हुआ करते हैं दोस्तों, सिंगुलर हुआ करते हैं। सेम उसी तरह से अब बात करेंगे हम लोग। कुछ जो नाउन होते हैं ना, वो प्लूरल ऑलवेज, हमेशा और हमेशा कैसे हुआ करते हैं बच्चे, प्लूरल हुआ करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करेंगे। अब हम ऐसे कुछ नाउन्स की बात करेंगे जो हमेशा और हमेशा प्लूरल हुआ करते हैं। सर 100+ स्टूडेंट लाइव हो गए। अरे भाई 100 बहुत कम होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लाइव रहते हैं, ठीक है। विकी कह रहा है ऑल दी कंसेप्ट। बेटे दी वाला कंसेप्ट हम लोग आगे चलकर आर्टिकल्स में देखेंगे। ऑल द वाला जो आप कह रहे हो विकी, टेंशन ना लो, ठीक है। वो हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं दोस्तों जो हमेशा कैसे रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ना तो उनका कोई सिंगुलर होता ना ही प्लूरल। देखो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक शब्द है क्या, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का फर्दर तो कोई प्लूरल होता नहीं है, आप जानते हैं, बट इसका सिंगुलर तो होता है ना। सिंगुलर तो होता है, सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है। हम इस तरह की वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस तरह के वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ऐसे शब्द की जिसका ना तो कोई आगे चलकर प्लूरल बनता हो और ना ही उसका अपना कोई सिंगुलर होता हो, ठीक है। एक ऐसा शब्द जिसका कोई प्लूरल नहीं, जिसका कोई सिंगुलर नहीं, वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो अपने आप में फॉर्म कौन सी है, वो फॉर्म अपने आप में कौन सी है मेरे बच्चे, प्लूरल फॉर्म। कैसी फॉर्म है मेरे बच्चे, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अरे बोलेंगे भाई फटाफट से। लोगों बीच में आ रहा, कहा रहा भाई लोगों, कौन सा लोगों बीच में आ रहा भाई। लोगों तो यहां पर लगा हुआ है आपका, ये रहा। जी हाँ मनीष, अनिरुद्ध बेटे, अनिरुद्ध कह रहा है गुस्सा तो नहीं हो ना बेटे, गुस्सा नहीं हो, माफ कर दिया आपको। चलिए जी, समझ पा रहे हैं। तो हम ऐसे शब्दों को लिखते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। फटाफट से देखते हैं। ऐसे आप भी जो आपको वर्ड्स पता है वो बता सकते हैं। कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, बिलोंगिंग्स, इन्फेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, रिचेस, आर्म्स, एमेंट्स, थैंक्स, आर्काइव्स, क्रेडेंशियल्स, सराउंडिंग्स, एम्बर्स, एशेस, बाइनकुलर्स, ट्राउजर्स, पेंट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग्स,
बेलूज, गैलूज, प्लायर्स, पिंसर्स, इस तरह के तमाम और बहुत सारे शब्द हैं बच्चे। ये सारे के सारे शब्द जितने भी मैंने लिखे हैं बच्चे, ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं? दे ऑल आर प्लूरल। ये ना तो इनका कोई सिंगुलर फॉर्म है, ना ही इनका कोई फर्दर प्लूरल फॉर्म है, ये एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अपने आप में क्या है? एक प्लूरल फॉर्म हुआ करता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं इनके मीनिंग की, अब हो सकता है कुछ शब्दों के मीनिंग आपको ना पता हो, है ना, कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग ना पता हो मेरे बच्चे, उनको एक बार समझ लेते हैं ना। कैटल, कैटल की बात मैं करूं तो कैटल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स के ग्रुप की अगर मैं बात कर दूं, है ना, एक साथ अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सब क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स है, और इनके ग्रुप को एक साथ, इन सभी को कलेक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं? कैटल बोल देते हैं। कैटल, ओहो, चल कैटल बोल दिया जाता है, मवेशी जिसको हिंदी बोलते हैं। पीपल जानते हो, पुलिस जानते हो भाई, पीपल पुलिस जानते हो, ये वर्ड आया जेंट्री। अब अगर मैं बात करूं जेंट्री की दोस्तों, अगर मैं बात करूं जेंट्री, तो जेंट्री का मतलब क्या है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जेंट्री की बात अगर मैं करूं तो उससे पहले एक वर्ड देखते हैं, क्या लिखा मेरे बच्चे मैंने? जेंटलमैन। क्या लिखा मेरे भाई? जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? सभ्य पुरुष। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? सभ्य पुरुष, जो वेल बिहेव्ड हो, वेल कल्चर्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंटलमैन, ठीक है। ऐसे ही किसी महिला को, जो पढ़ी लिखी हो, सभ्य हो, वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड, वेल एजुकेटेड महिला को आप लोग क्या बोलेंगे? क्या बोल दिया मेरे बच्चे? जेंटल वुमेन। भाई सभ्य पुरुष को जेंटलमैन, सभ्य महिला को जेंटल वुमेन बोल देंगे। बट कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं, कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं? जेंटल लेडी। तो जेंटल लेडी भी हम लोग कई बार बोल देते हैं, बट उसको समझना एक बार। मैं 3 शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, गर्ल, लेडी, वुमेन। गर्ल, लेडी, वुमेन, है ना, ये तीनों के तीनों अपने आप में क्या है? फीमेल है। फीमेल तो जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। गर्ल भी, लेडी भी, वुमेन भी, तीनों के तीनों क्या है? फीमेल है, ठीक है जी। हटाओ जी, इसको तो हटाते हैं फिलहाल हम। अब अगर हम बात करते हैं गर्ल की, तो मुझे बताएं गर्ल आप किसको बोलते हैं? हु इज गर्ल? ये गर्ल हम किसको बोला करते हैं? गर्ल कौन होता है? मेरा नाम किस नेम से आता है? आशीष के नाम से आता है मेरे भाई। पढ़ाई पर ध्यान दो यार, क्या फर्क पड़ता है किस नाम से आता है? अरे भाई, गर्ल, लेडी, वुमेन, ठीक है ना भाई। गर्ल किसको बोलते हैं? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके। गर्ल आप किसको बोलेंगे? फटाफट से बता देंगे दोस्तों। गर्ल किसको बोला जाता है? किसको आप गर्ल बोलेंगे? फटाफट से बताएं। सारे का हिंदी बताओ। और भाई मैं क्या संस्कृत बता रहा हूं? आशीष कह रहे हैं अनमैरिड फीमेल को। अनमैरिड सर, अनमैरिड, शादी से पहले वाली लड़की को। गर्ल किसको बोलते हैं? लड़की को। भाई ये भी सही बता है। नेहा कह रही लड़की को। बेटा हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहा हूं। लड़की किसको बोलते हो? अब ये मत कह देना गर्ल को। गर्ल किसको बोलते हो? लड़की को। लड़की किसको बोलते हो? गर्ल को, है ना। अनमैरिड फीमेल सभी बोल रहे हैं लड़की को, लड़की को, लड़की को, लड़की को। अंडर, विकी आपने सही दिया। गर्ल हम लड़की को बोलेंगे, घूसा पड़ेगा जानवी। कुआरी फीमेल को। चलो जी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए बच्चे, आमतौर पर देखो ये जो, अच्छा और फिर वुमेन किसको बोलेंगे एक बार ये भी बता दो। लगा इतना पानी पी लेता हूं, इतना पानी पी लेता हूं, और मुझे ये बता दो वुमेन किसको बोलते हैं? क्योंकि पानी हमेशा बैठ के पीने का। वुमेन ग्रुप ऑफ, प्रियाल बोल रही है अंडर 14। अंकित कह रहे भाभी को बोलते हैं वुमेन। अरे भाई बेटे एक बार घर पे जाकर अपनी भाभी को ना वुमेन बोलना, गुस्सा पड़ेगा। मम्मी को बोलते हैं वुमेन, नेहा महिला को बोलते हैं। अरे भाई साहब इतना ज्यादा बेसिक खिला हुआ है मेरे बच्चों का, तो कमाल ही करते हो। देखो भाई आमतौर पर देखो ये जो आप लोगों ने बता रहे ना, विवाहित महिला को, अरे भाई मैरिड गर्ल को वुमेन, जिसका मैरिज हो गया हो, अरे भाई साहब मैरिड को भाभी को, महिला को मैरिड को भाभी को। वुमेन आर गर्ल, लेडी सब आते हैं, लेडी में सब आते हैं, ठीक है। वुमेन में सारे गर्ल आते हैं, जिसका मैरिज हो गया, महिलाएं, अलग अलग आंसर है सबके गलत है भैया, सब एकदम बिल्कुल पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। बात समझना, आमतौर पर हम लोग यही समझ लेते हैं। देखो हमारी सोसाइटी में कुछ अलग तरह की चीजें चलती रहती हैं। शादी से पहले, मानकर चले एक लड़की की शादी नहीं हुई है, शादी से पहले उस लड़की को उसके आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? दीदी, है ना। छोटे बच्चे क्या बोल देते हैं? दीदी। और बड़े बच्चों वाला की कलेश है, वो बोलते हैं ये तेरी भाभी है, ठीक है। तो शादी से पहले छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? दीदी। शादी हो जाने के बाद उसी महिला लड़की को 2 दिन बाद, शादी हुई है मानकर चलो 20 तारीख को, 25 तारीख को अपने घर आती है, तो वही बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या कहते हैं? आंटी।
इसका मतलब उनको लगा शादी से पहले दीदी है, बाद में आंटी हो जाती है। ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। ऐसे लड़कों के साथ भी शादी से पहले भैया और शादी के बाद अंकल, ठीक है। हालांकि कई बार तो कुछ लड़कों को तो ये सौभाग्य पहले भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनकी शादी नहीं हो रही है, शादी करना तो चाह रहे हैं बट एज निकल रही है धीरे धीरे, तो जो बच्चे होते हैं उनको देखकर अंदाजा लगा लेते हैं शादी हो गई होगी, इसको अंकल बोलते हैं सीधा, ठीक है। तो क्योंकि लड़कों को तो देखकर नहीं बताया जा सकता ना कि शादी हो गई है या नहीं हुई है, लड़कों को देखकर नहीं बताया जा सकता कि शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। लड़कियों को तो देखकर बताना आसान है ना भाई, लड़कियों को देखकर बताना आसान है भाई, जिसके मंगलसूत्र लटका है वो मैरिड महिला है, और पुरुषों के लिए तो इतना ही काफी, जिसका मुंह लटका है वो मैरिड है, ठीक है। खैर चलो मजाक था। गर्ल आप सिर्फ उसको बोलोगे जिसकी एज 25 तक है, अप टू 25 ऑफ एज, है ना। 25 साल तक हम किसी भी फीमेल को क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। और 25 साल से ज्यादा को आप लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, वुमेन बोलते हैं ना, वुमन। शादी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मानकर चलो भाई, पहले तो क्या होता था 14 साल में शादी हो जाया करती थी, तो मुझे बताओ क्या 14 साल में वो महिला बन गई क्या? 14 साल की छोटी लड़की है तो क्या वो महिला बन गई क्या, वुमेन बन गई? जी नहीं, ये तो कहना सेंसिबल नहीं है। और आप कह रहे हो कि जिसकी शादी हो जाती है वो वुमेन, इसका मतलब जिसकी शादी नहीं हुई होती वो लड़की है क्या? ऐसा कहना भी गलत है। इस तरह से तो कुंवारी मायावती आज भी एक लड़की है, ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो गर्ल क्या है 25 साल तक, वुमेन क्या है 25 प्लस, शादी से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं लेडी की। लेडी का क्या मतलब भैया? अब लेडी का मतलब ना तो एज से ना ही शादी से है। लेडी का मतलब ना तो एज से है ना ही मैरिज से है, किसी से भी नहीं। लेडी का मतलब ही क्या होता है? जेंटल वुमेन। लेडी इटसेल्फ डिनोट जेंटल वुमेन। तो जब लेडी में ही खुद जेंटल वर्ड आ चुका है तो क्या अलग से जेंटल लेडी लिखेंगे आप? क्या अलग से जेंटल लेडी आप लिखेंगे? आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, है ना। समझ पाए? हाँ जी सर, मेरी सिस्टर मैरिड है, पड़ोस के बच्चे उसे बुआ और मुझे दी बोलते हैं, है ना। हाँ, ऐसा ही मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। क्या चलिए, तो जो रेस्पेक्टफुल तौर पर बात करेंगे तो उनके लिए हम लोग लेडी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। बात खैर उठी थी हमारी जेंट्री से। तो सभ्य लोगों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेंट्री बोलते हैं। सभ्य लोग, उसमें मेल फीमेल सभी आ जाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है वुमेन और विमेन में क्या डिफरेंस है बता दो। वो विक्की मेरे बच्चे, अगर ये एक 3rd क्लास का बच्चा मेरे से पूछता तो मुझे शायद खुशी होती, बट आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे दुख हो रहा है यार। इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए भाई। वुमेन का प्लूरल होता है क्या? विमेन, ये सिंगुलर और ये वुमन और विमेन, ठीक है। वुमेन और विमेन, ठीक है जी, बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोगों ने सीखा जेंट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जेंटल पीपल, ठीक है। बिलोंगिंग्स की बात मैं करूं तो बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सारा का सारा सामान। नेक्स्ट आता है इन्फेंट्री। सो व्हाट इज इन्फेंट्री? पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री बोलते हैं, ठीक है। पैदल सैनिकों की टुकड़ी को हम लोग इन्फेंट्री बोलते हैं। सर एक बार मेरी दादी को किसी लड़के ने लेडी बोल दिया था, मेरी दादी लड़ गई थी। वो कई बार हम लोग सोचते हैं लेडी गलत वर्ड है, जबकि लेडी पूरी तरह से बढ़िया वर्ड है, अच्छा वर्ड है। यंग लेडी एंड ओल्ड लेडी, दोनों। लेडी जो वर्ड है यंग पर भी आ सकता है, ओल्ड पर भी आ सकता है। लेडी का मतलब होता है जो पढ़ी लिखी सभ्य हो, रिस्पेक्टफुल तरीके से जब हम किसी को बोलते हैं। लेडी डायना नहीं सुना क्या आपने? लेडी एलिजाबेथ नहीं सुना क्या? लेडी तो रेस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैवेलरी। इन्फेंट्री का मतलब जान लिया ना, पैदल सैनिकों की टुकड़ी। कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिकों का टुकड़ा, है ना। घुड़सवार सैनिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? घुड़सवार सैनिकों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कैवेलरी, ठीक है। नेक्स्ट आया पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ हैंड्स। पीसेंट्री का मतलब होता है फार्म वर्कर्स। भाई अनिरुद्ध पढ़ाई पर ध्यान दे भाई। मुझे लगा मैन वाला कंसेप्ट लगा होगा भाई, मैन में भी तो यही कंसेप्ट है, MAN का प्लूरल MEN होता है। तो फार्मर्स के ग्रुप को हम लोग पीजेंट्री बोलते हैं। रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, धन, लक्ष्मी, है ना। आर्म्स का मतलब लिख लो, इंपॉर्टेंट है, भीख या फिर भिक्षा। एमेंट्स जानते होंगे, सुधार करना किसी चीज में, है ना, अमेंडमेंट होता है जैसे। थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। अब एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा था सर हम तो थैंक यू बोलते हैं, तो भैया थैंक यू ठीक है। इनमें से एक बार बताओ फर्स्ट ए या बी कौन सा करेक्ट है? ए या बी कौन सा करेक्ट है इन दोनों में? फर्स्ट या सेकंड कौन सा करेक्ट होगा बताएं। तो भैया थैंक यू करेक्ट है, थैंक्स यू गलत है। अब यहां पर आप कहोगे सर थैंक्स, आपने तो भी थैंक्स लिखवाया है। बेटे थैंक्स लिखवाया है बच्चे, बट यहां पर ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर रिक्वायरमेंट है वर्ब की। याद रखना, थैंक एक वर्ब है और थैंक्स यहां पर एक, ठीक है। थैंक एक वर्ब है, जब थैंक यू आप कर रहे हैं तो वो वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, तो वर्ब का यूज करेंगे आप। और थैंक्स की बात करें जब नाउन की रिक्वायरमेंट होगी तो थैंक्स करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आर्काइव्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से, और क्रेडेंशियल, ये दोनों वर्ड्स मीनिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में एज इट इज पूछे जाते हैं बच्चे। आर्काइव्स लिख लेना, प्लेस फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। क्या कहा?
प्लेस फॉर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड आर्काइव्स। और अगर मैं बात करूं क्रेडेंशियल्स की, तो क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, सबूत, है ना। सराउंडिंग जानते हो आप लोग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, मतलब आसपास का वातावरण। एम्बर्स का मतलब होता है अंगारे, क्या होता है, अंगारे। एशेज का मतलब होता है राख, ठीक है। बाइनोकुलर्स जानते होंगे बच्चे, दूरबीन होती है। बाइनोकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन, जिससे आप देखते हैं चीजों को ना, नजदीक या दूर। बाइनोकुलर दोनों तरह से काम करती है, पास की चीज को दूर करके दिखा सकती है और दूर की चीज को पास करके दिखा सकती है बच्चे, है ना। ट्राउजर्स जानते हो, पेंट्स जानते हो, स्पेक्टिकल्स जानते हो, गॉगल्स जानते हो। टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा। टोंग्स मींस, चिमटे को हम लोग बोलते हैं। टोंग्स का मतलब क्या हुआ, चिमटा। बेलोस का मतलब हुआ फूकनी। बेलोस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, फूकनी। सर इसके अलावा कोई और वर्ड आ जाए तो हमें पता नहीं तो क्या करेंगे बेटे, फिर तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। गैलोस, गैलोस का मतलब क्या होता है, फांसी का फंदा, ये लिख लेना। और प्लायर्स का मतलब होता है प्लास वगैरह ना। तो ये सारे के सारे नाउन्स क्या होते हैं, प्लूरल ही हुआ करते हैं। अब बच्चे का क्वेश्चन जाए कि इसके अलावा भी अगर पूछ लिया जाए तो हमें ना पता हो तो देखो, वो तो खैर हमेशा रिस्क रहता है, बट एग्जाम्स में घूम फिर कर यही सारे सारे वर्ड्स आया करते हैं बच्चे आपसे। ऐसा नहीं कि देखो हमें लगता है हमसे इंग्लिश पूछी जा रही है, ठीक है। अब देखो इंग्लिश इतनी है ना, पहली बात तो इंग्लिश में से आपसे इतना ही पूछा जाता है, ये लिटरेचर वगैरह हटा दी जाती है। मेन तो इंग्लिश का मतलब लिटरेचर से, लिटरेचर आपसे पूछी नहीं जाती, हटाओ। चैप्टर वगैरह भाई इंग्लिश, बचपन में आप लोगों ने जो इंग्लिश पढ़ी थी उसमें इंग्लिश में आप लोगों ने लेटर्स भी पढ़े थे, नोटिस भी पढ़े थे, रिपोर्ट राइटिंग भी पढ़ी थी, नोट मेकिंग भी पढ़ी थी। क्या वो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, नहीं। क्या आपके चैप्टर्स पूछे जाते, नहीं। क्या पोएम्स पूछी जाती हैं, नहीं, आमतौर पर, ठीक है। तो लिटरेचर आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे थोड़ी बहुत ग्रामर पूछी जा रही है और थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें से भी इतनी चीजें आती हैं क्योंकि भैया 20 नंबर में, 25 नंबर में, है ना, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपसे सारी सारी ग्रामर तो पूछ नहीं सकते, तो एक लिमिटेड वर्जन ही आपसे पूछा जाता है। उस लिमिटेड वर्जन के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आपको घूम फिरकर वही पूछे जाते हैं ग्रामर में आमतौर पर, ठीक है, जो ज्यादा यूज होते हैं, जो ज्यादातर यूज होते हैं। इस तरह से तो भैया आप जानते हो, एक डिक्शनरी आपके सामने है ना, डिक्शनरी आपके पास है ना, उस डिक्शनरी में लाखों शब्द होते हैं, लैक्स ऑफ वर्ड्स। क्या ये सारे के सारे लाखों शब्दों को याद करोगे आप, नहीं। एग्जाम में क्या होता है, एक फिक्स्ड एरिया को ही टारगेट किया जाता है, जो वर्ड्स रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में यूज होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितने एक्वेंटेड है रोजमर्रा के शब्दों से, जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स वगैरह में काफी यूज होते हैं, वही वर्ड्स पूछे जाते हैं। लाखों शब्द भाई ना तो कोई याद कर सकता है, ना किसी की हैसियत है, ठीक है ना, औकात से बाहर है ये। बट फिर भी आपसे कहा जाता है कि सिनोनिम एंटोनिम पूछे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, एग्जामिनर का मन क्या कर रहा, डिक्शनरी खोली, जो वर्ड पसंद आया पूछ लिया? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, बात समझे। तो चलिए भाई पहले ये वर्ड्स एक बार लिख लो, फिर इनको देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इनके। हाँ पैसेज पूछ लिया जाता है, पैसेज तो पूछा जाता है। प्लायर्स मींस क्या होता है, अरे प्लायर्स मतलब प्लास नहीं देखा आप लोगों ने, प्लास जो नट को खोलने में काम करता है, तार को काटने का काम करता है, प्लायर, प्लास, है ना, कई बार पकड़ के खोलने का काम करता है। चलिए, तो इन शब्दों की अगर मैं बात करूं भैया, हमेशा प्लूरल रहा करते हैं, चाहकर भी इनका ना तो आप सिंगुलर बना सकते, ना ही इनको फर्दर प्लूरल बना सकते आप। आइए जी कुछ सेंटेंसेस इन पर बेस देख लेते हैं। Kettles are grazing in the meadow. Arms, eh, arms is given to the poor. My poultries are giving a huge profit these days.
credentials have their own importance in the court. The house was reduced to where is my black pen? Surrounding चलिए चलिए भैया देखते हैं एक बार फटाफट से, एक बार जल्दी से देख लेंगे। सर आप तो सिस्टम हैंग कर रहे हो, मतलब दो से ज्यादा पोल्ट्री तो भी पोल्ट्री यूज करेंगे? पोल्ट्री वर्ड ही प्लूरल है भैया, पोल्ट्री वर्ड ही प्लूरल है बच्चे। क्या लिखा? कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। पहली बात, कैटल जो शब्द है ना वो खुद ही प्लूरल है। जब प्लूरल है तो भैया कैटल ही बोलोगे, कैटल्स नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी बात, आने वाली वर्ब तो अपने आप में प्लूरल होगी जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। सर आप तो सिस्टम, सर बच्चों को अपना सिस्टम दिखा दो। बेटे अनिरुद्ध मैं 1 सेकंड लगेगा, आपको परमानेंट ब्लॉक करूंगा अगर इस तरह की वाहियात हरकतें आप करोगे। सिस्टम दिखा दो, सिस्टम हैंग कर दिया, क्या वाहियात घटिया लैंग्वेज यूज करते हो। ये जो छपरी लोगों की भाषा है ना, उनको वहीं तक रहने दो भाई। ये सिस्टम हैंग कर दो, ये कर दो, जीवन खराब हो जाएगा इन सब चीजों से। पढ़ाई पर ध्यान दे दो। किसी वाहियात इंसान को लेकर अगर आप कॉपी करने की सोच रहे हो या फिर किसी अननेसेसरी चीजों में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो भैया गलत है ये सब चीजें। सिस्टम हैंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सर आपने तो चाला पाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स का यूज कर रहे हैं आप लोग। भाई पढ़ने पर ध्यान दो। अनिरुद्ध मतलब आप अच्छा पढ़ा रहे हो भाई मेरे बच्चे। अनिरुद्ध मैं बात समझ रहा हूं, आपकी भाषाओं को आप थोड़ा सा सही यूज करो। देखो आपके आइडल जो होने चाहिए वो सही अच्छे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे सज्जन, है ना। हमारे देश की दुर्भाग्य यही तो है आज की डेट में। देखो मुझे एक बहुत महान व्यक्ति थे, है ना, जिनका अभी तो निधन हो चुका है, ठीक है, कि देश के जो रियल हीरो है टीचर्स हैं और उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। उनको तो सम्मान मिलता नहीं आज की डेट में। आप देख रहे हैं इस तरह के लोगों को जो गाली देते हैं, है ना, यूट्यूब पर आकर। आपने देखा होगा एक है यूट्यूबर जो भैया सबको रोस्ट करते हैं, मतलब गाली देकर वो फेमस हो गए, उनको लोग पूज रहे हैं, है ना। एक भाई साहब सिस्टम वाले भाई साहब जो बिग बॉस भी जीत गए, अच्छी बात है, वो बहुत ग्रो करें, हम भगवान से चाहते हैं कि वो ग्रो करें। बट अभी आप लोग पढ़ने वाले बेटे, उनके पीछे उनके साथ जो है वो बेरोजगार खाली लोग हैं, वो लोग उनको देख रहे हैं, देखने दीजिए, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी चाहेंगे कि भैया वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं किसी प्रकार की भी, ठीक है। वो हमेशा आगे बढ़े, ठीक है, चाहे कोई भी है भाई। हालांकि जो इस लेवल तक पहुंचे उन्होंने बिल्कुल मेहनत की होगी, उनकी मेहनत की हम कदर करते हैं और चाहेंगे कि वो आगे और ज्यादा बढ़े। बट मैं आप लोगों से कहता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट, आप इस तरह की डाइवर्जेंस की तरफ ना जाएं या आपको सिर्फ भटकाने की कोशिश करेंगे लोग। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। हाँ, पढ़ाई का सिलेक्शन लें तो आप इनके पीछे जाएं, इनको अपना आइडल माने, कोई दिक्कत नहीं, आइडल मानने में कोई बुराई नहीं है भाई। बट पढ़ाई करो बच्चे, यहां पर पढ़ाई की बात करो मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है, पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं किसकी? मीडो की। मीडो का मतलब क्या है? मीडो का मतलब क्या है? कैटल आर ग्रेजिंग इन द मीडो। मीडो का मतलब होता है क्या? चारागाह, ग्रासलैंड। दो चार लोगों की वजह से हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसने अपनी लाइफ में ये अचीव कर लिया, 20,000 लोग उसको देखने आ गए, हमें लगता है ये लाइफ हमें भी जीनी है, और उनके चक्कर में हम अपनी पढ़ाई लिखाई सबको त्याग कर अपना जीवन नरक कर लेते हैं। ये नहीं करना मेरे बच्चे, बात समझ पा रहे हैं? चीजों पर ध्यान दे भाई। इस तरह के लोगों पर अभी टारगेट नहीं करना, बाद में आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीडो का मतलब होता है चारागाह, घास के बड़े बड़े मैदान, ठीक है। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। आर्म्स एक प्लूरल वर्ड है, अगर प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी तो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो क्या आएगी? वर्ब आर। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। गरीबों को भिक्षा दी जाती है, इसका मीनिंग है माय पोल्ट्रीज आर गिविंग अ ह्यूज प्रॉफिट दीस डेज। आजकल जो मेरी पोल्ट्री है, पोल्ट्री का मतलब ग्रुप ऑफ हेंस, ठीक है, इसमें 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, सब कोई पोल्ट्री बोलते हैं। तो आर नहीं बच्चे, यस, ओ सॉरी, तो आर तो आएगा ही आएगा, आर तो आएगा ही आएगा। पोल्ट्रीज नहीं होता, पोल्ट्री होता। माय पोल्ट्री आर गिविंग अ ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। थैंक्स वाज गिवन टू ऑल ऑफ देम। सभी का धन्यवाद किया गया। थैंक्स जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो भैया वो भी अपने साथ प्लूरल ही कैरी करेगा। तो वॉज के प्लेस पर क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वॉज के प्लेस पर क्या हो जाएगा? वर्ब। द जेंट्रीज ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। द जेंट्रीज ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान। पहली बात तो जेंट्रीज नहीं होता, द वर्ड इज जेंट्री। ये शब्द खुद ही प्लूरल है तो इनको फर्दर प्लूरल नहीं करा जा सकता। दूसरी बात, जब ये वर्ड प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी?
आने वाली वो भी कैसी होगी भैया, प्लूरल होगी। तो डज के प्लेस पर यहां पर क्या यूज करेंगे, डू। ह्यूज का मतलब होता है काफी ज्यादा, ह्यूज का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा, ठीक है। ह्यूज का मतलब मेरे बच्चे काफी ज्यादा को दिखाते हैं हम लोग। द पुलिस हैज बीन रनिंग आफ्टर द हाईवेमैन, द पुलिस हैज बीन रनिंग आफ्टर द हाईवेमैन। अब जो पुलिस है वो हाईवेमैन, हाईवेमैन का मतलब होता है बच्चे स्नेचर, स्नेचर जो झपटते छीनते हैं। अब जो पुलिस है वो हाईवेमैन का पीछा कर रही है, पकड़ने के लिए भाग रही है भैया। पुलिस कैसा नाउन है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो दोस्तों हैज ना होकर यहां पर क्या यूज करेंगे, हैव, ठीक है। क्रेडेंशियल्स हैज देयर ऑन इंपॉर्टेंस इन द कोर्ट, सबूतों की अपनी अलग ही एक वैल्यू होती है कोर्ट में। तो क्रेडेंशियल्स प्लूरल है, अगेन हैव आएगा। द हाउस वाज रिड्यूस्ड टू एन एशेज। मैं चाहूंगा कि एक बार 8th नंबर क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ये गलत कर दिया था सभी ने। आशीष एक बच्चा है वो पूछ रहा है थैंक गॉड। अरे भाई मूर्ख मेरे भाई, कहां सोए रहते हो जब चीजें कराई जाती हैं? जब कराई जाती हैं थैंक यू या थैंक गॉड एक ही तो बात है भाई। वो सोच रहा है कि यू का एग्जांपल कैसे लिख दिया, गॉड क्यों नहीं लिखा, ये बात तो एक ही है ना भाई। यहां पर थैंक मेरे बच्चे वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। बेटे जब बताता हूं तब तो कहीं गायब रहते हो यार, ऐसा मत करा करो, ठीक है। आशीष मेरे बच्चे आया समझ में? अभी एक बार 8 क्वेश्चन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इज माई ब्लैक पेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सराउंडिंग्स ऑफ दिस प्लेस इज वेरी अट्रैक्टिव। सराउंडिंग्स आ गया, सराउंडिंग्स प्लूरल होता है तो वो भी प्लूरल आएगी, तो आर लिखें। एक बार मैं चाहूंगा 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताएं, नंबर लिखकर, है ना, 8वां और 9, 8th और 9th क्वेश्चन। वीडियो रुक रहा है ना मेरे भाई, वीडियो तो बढ़िया चल रहा है, एकदम प्रॉपर चल रही है क्लास। जल्दी से देखेंगे, फटाफट से बताओ भाई। सर मेंस वर्ड होगा, मेंस कौन सा मैन, ऐश होगा 8th में, ऐश होगा। चलिए जी भाई गजब, एन नहीं आएगा 8th में। आशीष बहुत ही बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है क्या, एक तो कमाल ही कर दिया था, ऐश होगा। वो कह रहा है कि ऐश होगा। भाई ऐश वर्ड नहीं होता, वर्ड होता ही एशेज है। देखा था ना, कहां गया ये रहा, एशेज वर्ड ही एशेज है। एशेज का मतलब था राख। जो घर था वो जलकर राख हो गया, खाक हो गया, ठीक है। एक बच्चा वॉस की जगह वर होगा 8th में। तो यही मैं चाह रहा था सुनना आप लोगों से कि यहां पर क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। भैया वर बिल्कुल नहीं होगा। आपको लगा एशेज प्लूरल है तो भैया वर हो जाएगा। अरे भाई साहब जो सब्जेक्ट वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के लिए आती है, और सब्जेक्ट मेरे बच्चे यहां पर क्या है, हाउस है, तो हाउस के लिए वॉज आएगा। एशेज हमने सीखा है कि ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, और कभी भी किसी प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ए और एन का यूज नहीं किया जाता मेरे बच्चे। तो क्या होगा, द हाउस वॉज रिड्यूस्ड टू एशेज, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है वॉज रिड्यूसिंग कर दो, जी नहीं। वेयर इज माई ब्लैक पैंट, भाई पहली बात तो हम लोगों ने देखा था ये शब्द होता ही क्या है, पैंट्स होता है। पैंट तो होता ही नहीं है, ठीक है। द वर्ड इज पैंट्स, तो पहली बात तो पैंट्स करो। और क्योंकि पैंट्स प्लूरल है उसी की बिहाफ पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आर। तो वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, आप ऐसा बोलेंगे, वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, ऐसा हमें बोलना होगा, ठीक है। वेयर आर माई ब्लैक पैंट्स, ठीक है जी, इजी है। तो हमने क्या देखा, कुछ नाउन हमेशा कैसे होते हैं भैया, प्लूरल हुआ करते हैं। चाहकर भी हम उसको ना तो सिंगुलर और ना ही प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। इनके साथ आने वाली वर्ब भी जो होगी वो प्लूरल होगी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जो सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होते हैं। क्या मतलब हुआ, कुछ ऐसे नाउन्स है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हुआ करते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल मेरे बच्चे दोनों के दोनों हुआ करते हैं, वही सिंगुलर और वही उनका प्लूरल हुआ करता है। कुछ ऐसे भी नाउन है भाई जो सिंगुलर और प्लूरल मेरे बच्चे दोनों के दोनों किस फॉर्म में रहते हैं, सेम फॉर्म में रहा करते हैं, ठीक है। जेंट्रीज को एक बार और बता दो। जेंट्री का मतलब मेरे बच्चे, द वर्ड इज जेंट्री, है ना। दो वर्ड था वो क्या था, क्या था वर्ड मेरे बच्चे, जेंट्री। जेंट्री शब्द का मतलब ही क्या होता है, मानकर चलते हैं इसमें 20 मेल हैं, ठीक है, सभी को जेंट्री बोल सकता हूं मैं। 20 फीमेल है, इनके ग्रुप को मैं पूरे सभी महिलाओं को मैं क्या बोल सकता हूं, जेंट्री। अब ये मिल गए, मानकर चले पहले एक जगह एक कोई समारोह चल रहा था, वहां पर 20 लोगों ने शिरकत की, सारे के सारे मेल थे, तो हम कहेंगे जेंट्री। 20 महिलाओं ने शिरकत की, जेंट्री। अब एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें मैंने कहा भाई सारे लोग आ जाओ, तो अब यहां पर क्या हुआ, टोटल 40 हो गए, जिसमें मेल प्लस में फीमेल है दोनों, तो इनको भी हम लोग जेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो जेंट्री को फर्दर जेंट्रीज नहीं किया जा सकता। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ब किस सब्जेक्ट का, अरे भाई किस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट तो एक ही होगा ना सेंटेंस में, यार कमाल ही करते हो भाई। यहां पर कैटल सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, आर्म्स के बारे में। जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है वही आपका सब्जेक्ट होता है। भाई फायदा कौन दे रहे हैं, पॉलिटी की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसी के लिए वो आएगी। क्या दिया गया सबको, धन्यवाद, धन्यवाद की बात हो रही है ना, तो वो सब्जेक्ट हो गया। यहां पर जेंट्री की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। यहां पर पुलिस की बात हो रही है तो सब्जेक्ट, क्रेडेंशियल की बात हो रही है तो सब्जेक्ट। यहां पर क्या राख हो गया, हाउस, तो हाउस हमारा सब्जेक्ट है, उसी के लिए वो आएगी। तो जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है सेंटेंस में वही हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें गोल्ड हो सकता है क्या, अरे नहीं जी,
गोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि गोल्ड का तो कोई प्लूरल होता ही नहीं है। हम कह रहे हैं ऐसे नाउन्स जो सिंगुलर भी वही होते हैं और उनका प्लूरल भी वही हुआ करता है, सेम। देखो जी, समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, शीप, डियर, स्वाइन, सीरीज, स्पीशीज, फिश, ज्यूरी, ऑडियंस, कमेटी, सॉरी टीम, हेडक्वार्टर्स, इनिंग्स, ऑफस्प्रिंग, इशू। ये कुछ शब्द है बच्चों, याद रखना, इनका सिंगुलर भी यही होता है और इनका अगर प्लूरल बनाएंगे तो प्लूरल भी यही होता है, ठीक है। शीप की अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में दो शब्द कहें, अरे भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है बच्चों, ये एक कोटा है जो आपको मिलता है। चलिए खैर इसको देखेंगे, अलग हटाओ फिलहाल। शीप, अगर मैं कहूं एक भेड़ है तो भी शीप, और 10 है तो हम शीप्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं लगा सकते। 10 होंगे तो भी शीप ही बोलेंगे, ठीक है, शीप ही बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? जेंटल गर्ल को लेडी बोल सकते हैं क्या? बेटे बोला ही जाता है, यंग लेडी नहीं बोलते। अ यंग लेडी केम टू मीट मी। एक यंग लेडी आई, यंग का मतलब जवान, मतलब उसकी उम्र छोटी होगी। ऐसे ही अगर एक हिरन है तो भी डियर, एक से ज्यादा है तो भी डियर। स्वाइन, स्वाइन की अगर मैं बात करूं तो स्वाइन का मतलब क्या होता है? स्वाइन बोले तो पिग, सुअर, सुअर को आप क्या बोलते हैं? स्वाइन, ठीक है। स्वाइन एक है, सुअर एक है तो स्वाइन, एक से ज्यादा है तो भी स्वाइन। हालांकि पिग के साथ ऐसा नहीं है, पिग और स्वाइन का मतलब एक ही होता है, बट पिग का प्लूरल क्या हो जाता है? पिग्स, ठीक है। हालांकि जंगली सुअर को हॉग भी बोलते हैं, HOGG, जंगली सुअर को, ठीक है। तो उनका प्लूरल क्या होता है? हॉग्स। बट स्वाइन का प्लूरल स्वाइन ही रहता है। सीरीज एक हो, दो हो, 5 हो, 10 हो, सभी के लिए सीरीज है ना। प्रजाति एक है तो भी स्पीशीज, और एक से ज्यादा है तो भी स्पीशीज। मछली एक है तो भी फिश, एक से ज्यादा है तो भी फिश। हालांकि इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जूरी, ऑडियंस, कमेटी, ऐसा नहीं कि ऑडियंसेस बोल दोगे, कमेटीज बोल दोगे, जूरीज बोल दोगे, नहीं, है ना। हेडक्वार्टर्स एक है, जैसे पुलिस का हेडक्वार्टर तो भी पुलिस हेडक्वार्टर्स बोलेंगे, और पुलिस के साथ साथ सीबीआई हो गई तो दोनों के हेडक्वार्टर हो गए तो भी हेडक्वार्टर्स बोलेंगे। तो कहने का मतलब है इन सभी शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल में कोई फर्क नहीं है, सेम है। टेस्ट मैच देखा होगा आप लोगों ने, उसमें क्या होता है? 5 दिन होते हैं, 5 दिन में 2 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, ठीक है, और दोनों की 2-2 पारियां आती हैं। पहले एक टीम खेलेगी, फिर दूसरी खेलेगी, फिर पहले वाली टीम दोबारा खेलेगी, फिर दूसरी खेलेगी, तो इनिंग है ना। तो एक हो तो भी इनिंग्स, सेकंड हो तो भी इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, ठीक है ना। 2 इनिंग्स, 3 इनिंग्स, 4 इनिंग्स, व्हाटएवर, है ना। सचिन ने 10 पारियों में ये बनाया तो 10 इनिंग्स, एक पारी में बनाया 1 इनिंग्स, है ना। तो बेसिकली इनिंग्स रहता है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बच्चा, है ना। इशू का मतलब भी क्या होता है? बच्चा। इशू का मतलब भी क्या होता है? बच्चा। बात समझ पा रहे हैं? तो ऑफस्प्रिंग और इशू दोनों का मतलब होता है संतान से। एक हो तो भी ऑफस्प्रिंग या इशू, एक से ज्यादा है तो भी हम लोग ऑफस्प्रिंग या फिर इशू का यूज करते हैं, ठीक है। समझ पाए? तो ये कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में क्या रहा करते हैं मेरे बच्चों? सेम रहा करते हैं। कैसे रहते हैं भैया? सेम रहा करते हैं। तो चलिए भैया आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, है ना। हम लोगों ने नाउन को देख लिया कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन हमेशा और हमेशा प्लूरल हुआ करते हैं, और फिर हम लोगों ने कुछ नाउन्स को देखा जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में सेम रहते हैं। नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू करूंगा, इन्हीं को थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे, 2-4 वर्ड्स को, है ना, और 1-2 सेंटेंसेस भी इन पर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है टॉपिक को खत्म करने की, जल्दबाजी हमें इस चीज की कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो भैया इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।